शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी है। इसकी रचना उन्होंने अक्टूबर 1924 में की थी और ये माधुरी पत्रिका में छपी थी। 1977 में सत्यजीत राय ने इसी नाम से इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म बनाई। शतरंज के खिलाड़ी कहानी। शाह का समय था। लखनऊ खवलाखस्ता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब सभी खवलाखस्ता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मचखल सजाता था तो कोई की पीने घी के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक खवभाग में अमोद प्रमोद को प्राधान्य था। शासन खवभाग में, साखत्य क्षेत्र में, सामाजिक व व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार खवहार में सर्वत्र खवलाखस्ता व्याप्त हो रही था। कम्बचारी खवशे वासना में, का खवगन प्रेम और खव के वनवन में, कारीगर कलाबत्तु और खचकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, आत्र खमस्सी और ईपटन का रोजगार करने में खल्प था। सभी की आंखों में खवलाखस्ता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है आज की ककसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के खले पाली बदी जा रही है। कहीं चौरस खपची हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम खछा हुआ है, राजा से लेकर रंग तक आसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कक फकीरों को पैसे खमलते तो वे रोटियां न लेकर खाते या मदक पड़ी थे। शतरंज ताश गंजीफा खेलने में बुकी तीव्र होती है, खविचार शकी का खवकास होता है, पेचीदा मसलों को सुझाने की आदत पड़ती है। ये दलील जोर के साथ पेश की जाती थी। आज संप्रदाय के लोगों से दुखन्या भी खाली नहीं है। आसकले खमजाव सज्जाद और मीर रोशन समय बुकी तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो ककसी खविचारशील पुरुष को क्या अपखत हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीखवका की कोई खचता न थी। घर बैठे चखोखत्यां करते अखखर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों खमत नाश्ता करके खबसात खपछा कर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते थे। कफर खबर न होती थी कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहल, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब खमलता, चलो अते है, दस्तरख्वान खपछाओ। यहाँ तक कक बावर्ची खवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों खमत दोनों काम साथ साथ करते थे। खमजाव सज जाद के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, आसकले इन्हीं के दीवान खाने में बागजियां होती थी, मगर यह बात न थी कि खमजाव के घर के और लोग इसके व्यवहार से खुश हो। घरवाली का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक खनत्य द्वेषपूर्ण टटपखनियां का क्या करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे ककसी को आस्की चाट पड़े। अदमी दीन दुखनिया ककसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कक खमजाव की बेगम आज से आतना द्वेष था। कक खोज खोज कर पख्त को लताती थी, पर इन्हें आस का मुश्किल से खमलता था। वह सोचती रहती थी, तब तक इधर बाजी खबच जाती था और रात को जब सो जाती थी तब कहीं खमजाव जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह गुस्सा इतारती रहती थी, क्या पान मांगे है, कह दो अकर ले जाया। खाने की भी फूसवत नहीं है, ले जाकर खाना खसर पटक दो, खाया चाहे कुअते को खखलावें। पर रूबरू वो कुछ न कह सकती थी। इनको पख्त से इतना मलाल न था खजतना मीर साहब से। इन्होंने इसका नाम मीर खबगाडू रख छोड़ा था। शायद खमजाव जी सफाई देने के खले सारा आलजाम मीर साहब ही के खसर थोप देते थे। एक कदन बेगम साखबा के खसर में ददव होने लगा। इन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर खमजाव साहब को बुला लो, ककसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। लौड़ी गई तो खमजाव ने कहा, चल अते है। बेगम का खमजाज गरम था। आतनी ताप कहाँ कक इनके खसर में ददव हो और पख्त शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुखवा हो गया। लौड़ी से कहा, जाकर कह चकले, नहीं तो वह अब ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। खमजाव जी बड़ी कदलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही ककश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झल्लाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब नहीं होता मीर, तो जाकर सुन ही आए ना। औरतें नाजुक खमजाज होती है। खमजाव, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं, दो ककश्तों में अब को मात होती है। मीर, जनाब आस भरोसे में न रखिएगा। वह चाल सोची है कक अब के मोहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाएं सुन आए, क्यों ख्वाह ख्वाह इनका कदल दुखाएगा। खमजाव, आसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, अब जाकर सुन आए। खमजाव, यार जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ, खसर ददव खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, इनकी खाखतर तो करनी ही पड़ेगी। खमजाव, एक चाल और चल लूं। मीर, हर खगज नहीं, जब तक अब सुन न आवेंगे मैं मोहरे में हाथ न लगाऊंगा। खमजाव साहब मजबूर होकर गए तो बेगम साहबा ने त्योटा बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें खनगोरी शतरंज आतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए, पर ईटने का नाम नहीं लेते। नौच कोई तुम जैसा आदमी हो।
खमजाव, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से परीक्षा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वो खुद खनखटू ही वैसे हर सबको समझते हैं? इनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला है? खमजाव, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? खमजाव, बराबर का आदमी है, इम्र में दर्जे में मुझसे 2 ऊंचे, मुलाकजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे, हो जाएं। कौन ककसी की रोटियोचला दतेयाई हरानी रूठेगी, सुहाग लेंगी। कहटरिया, बाहर से शतरंज ठाला, मीर साहब से कहना खमिया न खेलेगे, अब तशरीफ ले जाएं। खमजाव, हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर कहटरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरे ही खून खपे जो ई से रोके। ई से रोका, मुझे रोको तो जानूं। ये कहकर बेगम साखबा आलाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। खमजाव बेचारे का रंग ईद गया, बीवी की खमन्नतें करने लगे, खुदा के खले, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, मेरी ही मैयत देखे जो इधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक चली गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बांध गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2 मोहरे आधर ईधर कर दिए थे और सफाई बताने के खले बाहर टहल रहे थे। कफर क्या था, बेगम ने पहुंचकर बाजी इलट दी। मोहरे कूछा तख्त के नीचे फक दिए, कूछा बाहर और ककवाड़ से बंद करके कोअड़ी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फके जाते देखे, चूकियों की झनक भी कान में पड़ी। कफर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम खपगट गई, घर की राह ली। खमजाव ने कहा, तुमने गजब का क्या बेगम? मीर साहब आधर, ये तो खड़े खड़े खनकलवा दूंगी। आतनी लो खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते। अब तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की कफक्र में खसर खपाऊं। बोलो, जाते हो हकीम के यहाँ कक भी तामकुल है। खमजाव घर से खनकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर अते देखे तभी ताजा गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर अपने इन्हें यो खसर पर चढ़ा रखा है, यह मुनाकसब नहीं। इन्हें आज से क्या मतलब कि अब बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना इनका काम है, दूसरी बातों से इन्हें क्या सरोकार। खमजाव, खैर ये तो बताएं, कहाँ जमाव होगा? मीर, आस का क्या गम, आतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। खमजाव, लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह आतना खपगती थी, यहाँ बैठक होग तो शायद खजंदा न छोड़ेगी। मीर, बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अब ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, अब आतना कीजिए कक आज से जरा तन जाएं। मीर साहब की बेग ककसी कारण से इनका घर से दूर रहना ही ईप्यूई समझती थी। आसकले वह इनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती, बखल कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद कदला देती थी। आन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कक मेरी स्त्री खवनेशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवानखाने में खबसात खबचने लगी और मीर साहब कदन भर घर में रहने लगे तो इन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। इनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई, कदन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। इधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी, तक कदन भर पड़े पड़े मखखियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई अवे चाहे कोई जाए, आन से पूछा मतलब ना था। अठों पहर की धौस हो गई, कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी खमठाई लाने का, और हुआ का तो ककसी प्रेमी के हृदय की भांखत खनत्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहब से जा जाकर कहते, हुजूर, खमिया की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। कदन भर दौते दौते पैरों में छाले पड़ गए, ये भी कोई खेल है, कक सुबह को बैठे तो शाम ही कर दी। घड़ी अध घड़ी कदल बहलाव के खले खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई खशकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हो, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे, मगर यह खेल मनहूस है। आस का खेलने वाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई न कोई आफत जरूर आता है। यहाँ तक कक एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चचाव होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करे। आस पर बेगम साखबा कहती, मैं तो खुद आस को पसंद नहीं करती, पर वह ककसी की सुनते ही नहीं, क्या जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, वे आपस में भाखत भाखत के की कल्पनाएं करने लगे। खैटरत नहीं है, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाकफ, ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे है। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा कदन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फटरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खर्ची चली आती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और खवलास्ता के की पूर्तत में ईद जाती थी। कंपनी का ऊन कदन कदन बढ़ता जाता थी,
कमली कदन कदन भीग कर भारी होती जाती थी। देख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्ड चक्कर भी न वसूल होता था। रेक्सडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ लोग खवलाखस्ता के नशे में चूर थे। ककसी के कान में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, खनत नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते खबा हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता ककबाजी ईठा दी जाती, खमजाव जी रूट कर घर में जा बैठते, पर रात भर की खनदरा के साथ सारा मनोमाखल्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों खमत दीवानखाने में आ पहुंचते थे। एक कदन दोनों खमत बैठे शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे। कक आतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश ईद गए। यह क्या बला खसर पर रही, ये तलबी ककस खलिए हुई, खेटत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर खलिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतालाऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के खले कुछ खसपा ही मांगे गए हैं। जागीरदार है कक कदलगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो अटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, तो जाएं, कह कर दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांपी थी। खमजाव जी से बोले, कख है जनाब, क्या होगा? खमजाव, बड़ी मुसीबत बै, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कम वक्त कल अनेको कह गया है। खमजाव, आफत है, और क्या? कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है, कक घर पर खमले ही नहीं, कल से गोमती पर कहीं वीराने ने नक्शा जमे, वहां कक से खबर होगी, हजरत अकर लौट जाएंगे। खमजाव, वल्लाह, आपको खूब सूझी, आस के खसवा और कोई तदबीर नहीं है। आदर मीर साहब की बेगम ईस सवार से कह रही थी, तुमने खूब द्रता बताई। ईस ने जवाब कर दिया, ऐसे गांव कदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। आन की सारी और खहमत मत तो शतरंजे चढ़ ली, भूलकर भी घर न रहेंगे। दूसरे कदम से दोनों खमत मुंह घर से खनक खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाएं, खडब्बे में खगलोटा भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मखसजद में चले जाते। खज से शायद नवाब सफ़ई दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, खचलम और मदटरिया ले लेते और मखसजद में पहुंच दरी खपछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। कफर इन्हें दीन दुखन्या की कफक्र न रहती थी। ककस्त, शह, अकद दो एक शब्दों के खसवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं खनकलता था। कोई योगी भी समाखद में आतना एकाग्र न होता। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों खमत ककसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक खचलम हुक्का पीकर कफर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो इन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। आदर देश की राजनीतिक दशा भयंकर हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खखलाखड़ियों को आस की जरा भी कफक्र न थी। वे घर से अते तो गखलियों में होकर, डर था कक कहीं ककसी बादशाही मुलाजम की खंगह न पड़ जाए, नहीं तो बेगार में पके जाया हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक कदम दोनों खमत मखसजद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। खमजाव की बाजी कूछा कमजोर थी। मीर साहब को ककश्त पर ककश्त दे रहे थे। आतने में कंपनी के सैकने कते हुए कदखाई कदये, ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर जमाने के खले आ रही थी। मीर साहब, फौज आ रही है, खुदा खैर करे। खमजाव, अने दीजिए, ककश्त बचाएं, लो ये ककश्त। मीर, तोरखाना भी है, कोई 5000 अदमी होगे, कैसे जवान है, लाल बंदरों से मुंह है, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। खमजाव, जनाब, हीले न कीजिए, ये चकमे ककसी और को दीजिएगा, ये ककश्त। मीर, अब भी आदमी है, यहाँ तो शहर पर अफत यही हुई है और अब को ककश्त की सूझी है। पूछा खबर है कक शहर खगर गया तो घर कैसे चलेंगे? खमजाव, जब घर चलने का वियेगा तो देखी जाएगी, ये ककश्त बस की शह में मात है। फौज खनका गई। 10 बजे का समय था। कफर बाजी खबच गई। खमजाव बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगा? मीर, आज तो रोजा है, क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? खमजाव, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है? मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा, लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज जन कफर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए कि खमजाव की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज रहा था, कक फौज की वापसी की अहद खमली। नवाब शाह पक खले गए थे और सेना इन्हें ककसी स्थान को खले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं खगरा था। आज तक ककसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय आतनी शाख से आज तरह खून बहे खबना न हुई होगी।
ये न थी खजिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये कायरपन था खजिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। कि खवशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक की चरम सीमा थी। खमजाव ने कहा, हुजूर नवाब को जाखलमों ने कैद कर खलिया है। मीर, होगा ये लीजिए शह। खमजाव, जनाब जरा ठहरे, आस भी आधर तबीयत ठीक नहीं लगती, बेचारे नवाब साहब आस भी खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, ये का कष्ट। खमजाव, ककसी के कदन बराबर नहीं जाते, ककतनी ददवनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, ये लो कफर का कष्ट, बस कि ककष्ट में मात है, बच नहीं सकते। खमजाव, खुदा की कसम अब बड़े बेददव है, आतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता, हाय गरीब शाह। मीर, पहले बादशाह को तो बचाएं, कफर नवाब का मातम कीजिएगा, ये ककष्ट और मात लाना हाथ। बादशाह को खले हुए सेना सामने से खंक गई। इनके जाते ही खमजाव ने कफरबाजी खपछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आए नवाब के मातम में मरक्सिया कह डाले। लेकिन खमजाव की राजभखी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी, वह हार का बदला चुकाने के खले हो गए थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। आकर घोंसलों में खचपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दोनों खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हो। खमजाव जी 3 बागजियां लगातार हार चुके थे। आज चौथी बाजी का भी रंग न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब पड़ती थी खजस से बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रखतकार की भावना और ईग्र होती जाती थी। इधर मीर साहब मारे ईमन के गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। खमजाव सुन सुनकर झुझलाते और हार की जेब खमटाने का खले इनकी दाद देते थे। ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से खनकलता जाता था, यहाँ तक कक वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, अब चाल न बदला कीजिए, यह क्या कक चाल चले और कफर इसे बदल कर दिया जाए। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए, यह अब मोहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं। मोहरे छोड़ दीजिए, जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुआएं ही नहीं। अब एक एक चाल अध घंटे में चलते हैं, आस की सनद नहीं। खज से एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, इसकी मात समझी जाए। कफर अपने चाल बदली, चुपके से मोहर वही रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी खपटता था, बोले, मैंने चाल चली ही कब थी। खमजाव, अब चाल चल चुके हैं, मोहरा वही रख दीजिए, इसी घर में। मीर, इसमें क्यों रखूं, हाथ से मोहरा छोड़ा कब था। खमजाव, मोहरा अब कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही न होगी। फर्जी खपटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली अब करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। खमजाव, तो आसबाजी में अपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी। खमजाव, तो अब मोहरा इसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। मीर, वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। खमजाव, क्यों न रखेगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों टेक पर थे, न ये दबता था न वह। बातें होने लगी। खमजाव बोले, ककसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो आस के कायदे जानते, वो तो हमेशा घास छीला ककए, अब शतरंज क्या खेलेगा। रियासत और ही चीज है, जागीर खमल जाने ही से कोई रेस नहीं हो जाता। मीर, क्या घास अब के छीलते होगे, यहाँ तो पड़ी कड़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। खमजाव, जाएं भी, गाजियुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते ईम्र गुजर गई, आज रेस बनने चले हैं, रेस बनना कूछा कदलगी नहीं। मीर, क्यों, बुजुर्गों के मुंह पर काखल्क लगाते हो, वह बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तर खवान पर खाना खाते चले आए हैं। खमजाव, चल चरकटे, बहुत बका बातें न कर। मीर, जबान संभाल ले वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का अदी नहीं। यहाँ तो ककसी ने अंखें कदखाई कक इसकी अंखें खनकाली है हौसला। खमजाव, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो कफर आए, आज 2-2 हाथ हो जाया, आधर या इधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें खनकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेशकब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों खवलासी थे पर काया न थे, इनमें राजनीतिक भावों का हो गया था। बादशाह के खले क्यों मरे, पर वह व्यक्तिगत वीरता का न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आई, दोनों जख्मी होकर खगरे, दोनों न वहीं तड़प तड़प कर जाने दी। बादशाह के खले इनकी आंखों से एक बूंद आंसू न खनकला। इन्होंने शतरंज के वजीर की रक्षा ने प्राण दे कदय हो चला था। बाजी खपची हुई थी, दोनों बादशाह खसानसन पर बैठे मानो आन वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था।
खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, खगरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें आन लाशों को देखती और खसर धुनती थी।